सीधा ग्राउंड पर आपको लिए चलते जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सच्चाई की एक बार फिर से जीत होगी जतिन, और आज ये जानकारी मिल रही है कि 9 बजे से निरीक्षण शुरू होगा। क्या निरीक्षण शुरू हो चुका है, क्योंकि 9 बज चुके हैं? जतिन लौट रहे हैं आपके पास, तब आप तस्वीरें दिखाइएगा। लेकिन आपको उस वक्त ये बड़ी खबर बता दें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI की टीम आज सर्वे करेगी। कल की मंदिर के कृष्णकूप का सर्वे होगा, कल भी सर्वे हुआ था और हमने से पहले भी आपको जानकारी दी है कि कहां कहां पर टीम पहुंची, सर्वे किया। 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि निरीक्षण होगा। जतिन के पास एक बार आपको नहीं चलते। जतिन, जानकारी दीजिए, तस्वीरें आप दिखा रहे थे और ये बताइए क्या निरीक्षण शुरू हो चुका है? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज भी कई जगहों पर सर्वे होने वाला है और ये आप पुरानी तस्वीरें देख रहे हैं जब पूजा अर्चना मंदिर में की जा रही थी। 46 साल बाद मंदिर खुला और उसके बाद भी उसके आसपास के जगहों पर प्रमाण मिले हैं। संभल में सच की तलाश, हिंदुओं को न्याय की आस। यूपी के संभल में 46 साल से इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि इस इलाके में कभी मंदिर हुआ करता था और जिसे साजिशन अब तक बंद रखा गया। शुक्रवार को ASI की टीम इन सबूतों की तलाश में संभल के कार्तिकेय मंदिर जा पहुंची। मंदिर की कार्बन डेटिंग गुपचुप तरीके से की गई। पूरी प्रक्रिया के लिए 4 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम तैनात थी। ASI ने संभल में 5 तीर्थ स्थलों और 19 प्राचीन कूपों का भी निरीक्षण किया। सभी 19 प्राचीन कूपों की स्थिति और ऐतिहासिक महत्व को भी जांच हुई। ये पूरी प्रक्रिया करीब 9 घंटे तक चली। इस निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने निवेदन किया था कि इसे मीडिया कवरेज से दूर रखा जाए। उन्होंने कुछ कूपों का, नए मिले हुए मंदिर का और तीर्थों का सर्वे किया है, और जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत जो 19 कूप हैं उन सभी का निरीक्षण उन्होंने किया। जो अभी नया मंदिर मिला है उसका भी सर्वेक्षण उन्होंने किया। पूरे मंदिर की जो पैमाइश है वो ASI के द्वारा की गई थी। फ्रंट जो गेट है उसको यहाँ पर पूरे तरीके से मापा गया और आप ये देखेंगे कि लकड़ी के जो दरवाजे थे इसको बंद किया गया। अंदर जो 3 मूर्तियां कुएं से निकली थी उन तीनों मूर्तियों को टीम अपने साथ लेकर यहाँ से निकली है। और आकाश, अगर इस कुएं की भी तस्वीर दिखाएंगे तो इस कुएं के आसपास भी जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद यहाँ का भी निरीक्षण जो है वो किया गया। हालांकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जो जानकारी मिल रही है, कुल 24 जगहों का ASI ने निरीक्षण किया। इन 24 जगहों का निरीक्षण करने में 5 घंटे का समय ASI की टीम को लगा है। संभल क्षेत्र अपने प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। ASI की इस प्रक्रिया से इतिहास के नए पहलुओं के सामने आने की उम्मीद है। संभल की जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर होने का दावा पहले ही किया जा रहा है। आप लोग आए थे, 5-6 जने थे, और जब वो उनकी उपस्थिति हुई तो हम तो बोले महाराज जी आप आगे बाहर बैठ जाइए, और हम बाहर चले गए थे और उन्होंने सब चेकिंग जो भी कुछ करा वो जी अंदर भी गए थे, कुएं की तरफ भी गए। कितनी देर रुके अंदर? 15-20 मिनट। जो मूर्तियां निकली थी 3, वो क्या मंदिर में थी या उसके अलावा कुछ मूर्तियों को भी अपने साथ ले गए हो? देखिएगा, यहाँ जो 3 मूर्तियाँ थी वो अब नहीं है। दावा किया गया कि साल 1978 में संभल के दंगे के बाद वहां से लोगों का पलायन हुआ और मंदिर पर ताला जड़ दिया गया। न सिर्फ मंदिर बल्कि आसपास कुछ कूप यानी कुएं भी मिले जो बंद थे। संभल अतिक्रमण रोधी अभियान और बिजली चोरी के खिलाफ सरकारी मुहिम के दौरान कार्तिकेय महादेव मंदिर के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद वहां श्रद्धालुओं का तांता लग गया, उनको भी खुलवाया गया। मंदिर के बगल मतीन अहमद के मकान की पैमाइश हुई और अतिक्रमण वाले हिस्से को मतीन अहमद ने खुद ही तोड़वा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, संबल को लेके बार बार ये कहा जा रहा है कि जब जब सर्वे होता है, जांच पड़ताल होती है, तो कुछ और चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। नक्शों के जरिए पता चलता है कि कहां-कहां गलियों में अतिक्रमण किया गया, मंदिरों को छिपाने का काम किया गया। जब जब कूप की बात होती है तो बीते दिन 19 कूपों का निरीक्षण होता है, लेकिन अभी ये संख्या आगे और बढ़ेगी। मंदिरों की बात होती है तो 46 साल बाद जो मंदिर खुला है उसने चौंकाने वाले खुलासे किए, लेकिन यहाँ पर एक मंदिर नहीं बल्कि अनेकों मंदिर हैं जिन पर अतिक्रमण किया गया और उस सच को दबाने का प्रयास किया गया। और जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, संभल का सच क्या है ये हर कोई जानना चाहता है। आज सर्वे का दूसरा दिन, कितने बजे आज टीम पहुंचने वाली है सर्वे के लिए? आज बिल्कुल देखिए, अब से कुछ देर में टीम जो है वो कल की मंदिर पहुंचेगी, क्योंकि संबल का इतिहास ही ऐसा है। 19 कूप 68 तीर्थ का जिक्र किया जाता है, उसी में से एक ये प्राचीन कल की विष्णु मंदिर है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर यानी कि 10 बजे के आसपास टीम यहां पर पहुंचेगी और सर्वे दरअसल जो किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, वो इस मंदिर के गेट से बिल्कुल सटा हुआ ये कूप है। आप देखेंगे तकरीबन 6 फीट ऊंची दीवार यहाँ पर खड़ी की गई है, लेकिन कूप के आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ का नाम इस मंदिर के बाहर है। ये मंदिर इतना प्राचीन है कि 2021 में जब इसका पर्यटन विकास कार्य किया गया तो 89 लाख रुपए खर्च किए गए। योगी आदित्यनाथ खुद इस मंदिर में पहुंचे थे। इसका विकास कार्य जो किया गया और उसके बाद की तस्वीर आप देखेंगे कि हर दीवार पर आपको शंकर भगवान की मूर्ति तस्वीरें आपको नजर आ जाएंगी और इसी तरीके से पवन पुत्र हनुमान जी की, नरसिंह भगवान की तस्वीरें नजर आ जाएंगी। लेकिन जिस कूप के निरीक्षण को लेकर आज एएसआई की टीम आ रही है, वो कूप दरअसल इन 6-7 फीट जो दीवार है उसके बिल्कुल अंदर है। लेकिन तस्वीरें आप देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो संस्कृति है संबल की, वो किस हालत में है। वो इस हालत में है कि पेड़, झाड़ियां, गंदगी आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगी। आज जब एएसआई की टीम यहां पर आएगी तो निरीक्षण इस कूप का किया जाएगा। प्राचीन मंदिर, कल की प्राचीन मंदिर बोला जाता है, उसका निरीक्षण किया जाएगा। और ये मंदिर शाही जामा मस्जिद से महज 500 मीटर की दूरी पर है। लेकिन जिस कूप का निरीक्षण करने की बात की जा रही है, उस कूप की हालत आप देख लीजिए। प्राचीन कूप है, बहुत गहरा कूप इसको बताया जाता है। पुरानी ईंटें आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। लेकिन एएसआई की टीम जब यहां पर पहुंचेगी तो उनको इस झाड़ियों को देखकर उनकी वो किस तरीके से निरीक्षण करेंगे, वो बड़ा सवाल है। आप देखेंगे कि कूप की तरफ आने का जो रास्ता है वो मंदिर के अंदर से भी है। वो गेट यहां पर लगा हुआ है, उस गेट को पूरे तरीके से बंद किया गया है। हालांकि थोड़ी देर बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर पहुंचेगा, एएसआई की टीम यहां पर पहुंचेगी, तो इस कूप को लेकर जो निरीक्षण का काम है वो संभवतः यहां पर किया जाएगा। आपको याद होगा 40 साल बाद जिस मंदिर को खोला गया उसके पास से जो कुआं बरामद किया गया, खुदाई की गई, हूबहू वैसी ईंटें आपको इस कूप में भी नजर आ जाएंगी। अगर मेरे विजय आकाश तस्वीरें दिखाएंगे उन ईंटों की, तो आप दोनों को कंपेयर कर पाएंगे कि 40 साल बाद जिस मंदिर के कपाट खुले, वहां पे कल एएसआई की टीम पहुंची, मूर्तियां जिस कुएं से निकली उस मूर्तियों को ले गई, लेकिन हूबहू वैसी ही मूर्तियां, उसी स्ट्रक्चर की मूर्तियां, उसी स्ट्रक्चर की जो ईंटें हैं वो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं संबल को लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन संबल के इतिहास को रिवाइव करने की बात कर रहा है, 19 कूप का निरीक्षण करवाया गया, उसको रिवाइव करने की बात कर रहा है, उनको चालू करने की बात कर रहा है। तो इस बीच अगर इस कूप को भी रिवाइव किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, तो कितना काम उनको करना पड़ेगा। विजय आकाश अगर आएंगे तो आप देखेंगे जो पेड़ यहां पर था उस पेड़ को भी पूरे तरीके से काट दिया गया। किसने काटा वो बात और जांच का विषय है, लेकिन कैसे जो संस्कृति है उसको छुपाने की कोशिश की गई, उसके सबूत यहां पर आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। आप दूर से देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये भी एक प्राचीन कूप है, भारतीय संस्कृति और संबल की संस्कृति का हिस्सा है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं आप देखेंगे इस दीवार की जो हाइट है वो कम हो रही है, लेकिन 6 से 7 फीट ऊंची दीवारों के बीच में ये कूप था। आम जनता अगर यहाँ से गुजरेगी तो उसको इसका पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कूप भी बना हुआ है। और यही कारण है कि एएसआई की टीम कल जब यहाँ पहुंची थी तो 19 कूप और 5 तीर्थ का उन लोगों ने निरीक्षण किया, सर्वे किया। लेकिन उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने बताया कि संबल में 68 तीर्थ है और आपको हर मंदिर के बाद इस तरीके से कुआं और कूप नजर आएंगे, तो आज एएसआई की टीम उन सभी जगहों पे जाने की जो बात है वो साफ तौर पर सामने आ रही है। अब से कुछ देर बाद टीम यहाँ पर पहुंचेगी, लेकिन